अब इसकी सेकंड पार्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है कि जो नाउन होते हैं उन्हें 5 भागों में बांटा गया। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम जैसे बात करते हैं सबसे पहले किसकी, प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन होता क्या है, यदि हम हिंदी में बात करें, एक्चुअली मैंने यहाँ पे हिंदी में नोट डाउन कर रखा है ताकि आप लोगों को अच्छी समझ में आ जाए कि भाई किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम जैसे राम, श्याम, ताजमहल, फरीदाबाद आदि को प्रॉपर नाउन के रूप से जाना जाता है। एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं प्रॉपर नाउन के अंदर कि प्रॉपर नाउन एक तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जिसे हम बोल सकते हैं कि भाई जिसका हम नाम लें केवल वही व्यक्ति हमसे आके बात करे, या जिस शहर का हम नाम लें उस शहर को हम अच्छे से जान जाए। आप एक एग्जाम्पल के तरीके से ये मान सकते हैं कि सपोज करिए मैंने बोला कि आप क्लास में जाइए, एक लड़के को लेकर आइए। अब आप क्लास के अंदर जाते हैं। अब क्लास के अंदर जाने के बाद आपको लगा कि भी मुझसे तो सर ने बोला है कि एक लड़का लेकर आना है। अब वो लड़के का नाम क्या है, ना मैंने डिफाइन किया आपको, ना मैंने बताया आपको, और केवल आपने बोला कि एक लड़का आइए और मेरे साथ सर से आकर उनसे मिल लीजिए। अब समस्या ये है कि जिस लड़के को मैं चाहता हूँ वही लड़का आया है या कोई और लड़का आया मेरे पास आया है, या जिस लड़के से मुझे काम है। अब एक्चुअली होता क्या है कि अब आपको तो पता नहीं। अब जिस चीज़ की हमें जानकारी नहीं होती वो एक्चुअली हमारा किस में चला जाता है, कॉमन नाउन के अंदर चला जाता है। अगर मैं बोलता हूँ क्लास में जाइए मोहित को उठा कर लेकर आइए, तो वो बच्चा जाएगा मोहित को ही उठाएगा। तो ऐसी चीज़ जिसके हम अच्छे से जान पाते हैं, जिसको हम समझ पाते हैं, एक बार नाम लेने से भी पता चल जाता है कि हाँ भी हम इस व्यक्ति के बारे में या इस स्थान के बारे में बात करें, वो सब मेरा किसके अंदर आ जाता है, प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाता है। और जिस व्यक्ति के बारे में हमें नहीं पता होता है, या जिस शहर के बारे में, जिस स्थान के बारे में नहीं पता होता है, वो हमारा किसके अंदर आ जाता है, कॉमन नाउन के अंदर आ जाता है। जैसे मैंने कहा क्लास में जाइए, एक लड़का, कोई भी लड़का को बुला के ले आइए, तो वो कोई भी लड़का जो है वो कोई भी लड़का आ सकता है। अब वो जो लड़का होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, कॉमन नाउन के अंदर आ जाएगा। लेकिन जैसे मैं बोलूँगा क्लास में से राम को बुलाइए, तो राम व्यक्तिवाचक है, तो राम प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगा। इसी तरह हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा के रूप में। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है कि जो समूह के रूप में उपस्थित होती है। हमने देखा होगा बहुत सारी एक गैदरिंग होती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, समूह के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। या हम बोल सकते हैं जैसे भाई हमारे पास चाबी होती है, हम घर का दरवाज़ा खोलते हैं। घर का दरवाज़ा खोलने पर होता क्या है भाई, बहुत सारा गुच्छा होता है हमारे हाथों में। तो वो जो गुच्छा होता है चाबियों का, वो एक समूह के रूप में हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन, सॉरी कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, हमारे मन के भाव होते हैं जो हमें देख के उत्पन्न होते हैं। किसी को देख कर भाव उत्पन्न होते हैं, किसी के दुख को, किसी के सुख को, किसी की हंसी को, या किसी को हम मन ही मन मुस्कुराते हैं, या किसी से प्यार करना, नफरत करना, उदासी, ये सब हमारे क्या होते हैं, इमोशन होते हैं। इन इमोशन को ही हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाते हैं। जैसे एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर बात करते हैं भाई ये सुंदरता, खुशी, ज्ञान, ये सब किसके अंदर जाते हैं, हमारे भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि स्पेशली यदि आपको कहीं पे ये ता शब्द होता है, इसमें आपको दो ही चीज़ नज़र आती हैं, या तो आपको नैस दिखाई दे सकता है या फिर आपको लेस दिखाई दे सकता है। तो जहाँ आपको नैस और लेस दिखाई दे तो ओबियसली वो मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही आ जाता है, क्योंकि इसमें हमारे भाव उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही नंबर हम 5 की बात करें मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन क्या होता है कि जो पदार्थ होता है, क्योंकि भी देखो पदार्थ की हम बात करें, पदार्थ को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठोस में, द्रव्य में और गैस के अंदर। और जो भी पदार्थ होता है वो सब हमारा किसके अंदर आता है, सब मटेरियल नाउन के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से यदि हमने देखा है कि अभी हमने ऊपर रिसेंटली पढ़ा था कि हमारे भाई पार्ट ऑफ स्पीच में इतने सारे हमारे पार्ट्स होते हैं। नाउन की डेफिनेशन हमने लिखी, कोई हमारे यहाँ पर थिंक, किसी वस्तु का नाम हम यहाँ लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम हम यहाँ लिख सकते हैं, किसी शहर का नाम हम यहाँ लिख सकते हैं। और कोई हमारे अंदर जो इमोशन होते हैं, जो हमारे अंदर भाव होते हैं, जो भी हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर डिस्कस किया है, वो सब हमारा किसके अंदर आता है, नाउन के अंदर आता है। तो हमारा यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। आपको सबसे पहले यही काम करना है, इन सबको अच्छे समझ के अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है, और उसके बाद हम जो प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट हम जल्दी ही तीसरी क्लास में प्रोवाइड करवाएंगे।